नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारा टॉपिक है आज वो बहुत करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है या तो आपका ईबी पुलिस आ रहा हो, एसएससी जीडी आ रहा हो या एसएससी सीजीएल का जो अभी हाल ही में डेट घोषित हुई है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता ही है। ये इंडेक्स मतलब ये है कि एक वर्ल्ड स्टेज की अगर हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पर एक सूची जारी होती है तरह-तरह की एनवायरनमेंट को लेकर, जेंडर गैप को लेकर और हमारे क्राइम को लेकर, इस तरह की बहुत सारी सूचियाँ होती हैं, जिसमें दुनिया के किसी में तो 180, किसी में 190, मतलब लगभग-लगभग ये लगभग सभी देशों की सूची में से हमारा भारत का स्थान पता लगता है कि हमारा भारत, प्यारा भारत कहाँ स्टैंड करता है इन सभी इंडेक्स में। तो हमें वही पढ़ना है आज, इसमें बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है और कोशिश ये है कि इसमें थोड़ा ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यार ये हर साल नए-नए हमारे इंडेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये हम जो आज पढ़ने वाले हैं 2024 का पढ़ने वाले हैं। तो हमें थोड़ा ट्रिक के माध्यम से अगर पता लग जाएगा, तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रहने में ये सरलता इसमें होगी, ठीक है? पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। ध्यान से देखना है, ट्रिक आपको साथ के साथ बताता चलूँगा मैं। सबसे पहला आता है भई एक रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये अभी 2023 का ही है, 24 का नहीं आया है, तो हमें अभी 2023 का याद करके रखना है, जिसको हम हिंदी में बोलें तो नवाचार बोलते हैं। नवाचार और इंडेक्स क्या बोलते हैं? सूचकांक, ठीक है? तो इसमें भारत की रैंक है हमारी कितनी? 40। 40 इसमें भारत की रैंक है। जो भी मैं रैंक की बात करूँगा, मैं टोटल अपने भारत की ही बात करूँगा, अन्य देशों के कंपैरिज़न में जितने की लिस्ट जारी होगी, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो नवाचार या इनोवेशन, इनो से आप समझ सकते हो इनोवा, इनोवा एक गाड़ी है ना, समझ सकते हो? इनोवा के चक्कर में एक आ जाओ। तो सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब था। इनोवा इनोवा गाड़ी देखी है ना आपने सबने? सबने देखी होगी। तो इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। आप इस चीज़ से रिलेट कर लेना है। इनोवा, फॉर्च्यूनर वगैरह की कीमत 40 लाख रुपए आस-पास है। तो इनोवा से मतलब इनोवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नवाचार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है? एक इंडेक्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम दूसरे इंडेक्स। दूसरा कौन-सा है हमारा? दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, मानव विकास सूचकांक ये हिंदी में है, ठीक है? इसमें भारत की रैंक है 1, 3, 4, 1, 3, 4। याद कैसे रखेंगे हम इसको, आप देखो। याद रखने का तरीका ये है कि विकास इंसान कब करता है या मानव विकास कब करता है? तो जब चीज़ें जुड़ती जाती हैं, जैसे आज आपके पास ₹1 है, कल को आपके पास ₹2 होंगे, फिर ₹3 होंगे, तो चीज़ें जुड़ती जा रही है ना, तो ये विकास की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आज ₹1 है और फिर ₹3 हो जाएँगे, तो टोटल 4। तो हम आदमी जो अपना जो डेवलपमेंट है, वो कब देखते हैं? जब चीज़ें जुड़ जाती हैं। 1 में 3 जोड़ के 4, तो 134, 134 समझ कैसा है? 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4, हमारा विकास हो गया है, हमारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। हम इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे। तो अभी आप आपसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन-सी रैंक है भारत की विकास में? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके बाद कौन-सी रैंक है? कि सब चीज़ें इसमें जुड़ती जा रही हैं और जब जुड़ती जा रही हैं, तो 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, तो हमारा 4 हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ठीक है? फिर हम बात करते हैं भई अगले इंडेक्स की, तीसरे की। चलो, तीसरा है हमारा प्रेस को लेकर। प्रेस मतलब वही हमारी खबरें-वबरें जो छापती हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये हिंदी में इसका नाम है। इसको कभी-कभी पूछ लेता है, इसको जारी कौन करता है? तो इसकी एक संस्था है, कौन-सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इसकी संस्था है जो इसको जारी करती है भई किसको? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हमारे इंडेक्स को, ठीक है? तो क्या आपको हमारे यहाँ जो प्रेस की स्वतंत्रता है, क्या उससे आप स्वतंत्र मतलब उससे आप संतुष्ट हैं? आप बोलोगे नहीं, नहीं, नहीं मतलब नो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो खबर कभी झूठी, कभी सच्ची, ऐसी खबर हमारी जो मीडिया है वो छापती रहती है। तो हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे, जो इसका लास्ट का अंक है 9, तो हम इसको याद कर लेंगे कि नहीं, हम प्रेस की जो स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, हम उससे
सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, 1 5 नो। आई होप आपको ये ध्यान रहा होगा और कोशिश है कि आपको ये चीज़ भी मैं ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपको याद कराए मैंने, मैं लास्ट में सबका रिवीजन करा दूँगा एक बार आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? मूव करते हैं 4th की तरफ। 4th है हमारा हैप्पीनेस को लेकर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली खुशहाली सूचकांक, ठीक है? विश्व खुशहाली सूचकांक। आप अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो आप खुश कब होगे? जब होगे जब 1-2 छक्का लग जाएगा। कब होगे? जब 1-2 छक्का लग जाए, तो आप खुश हो जाओगे कि भई मज़ा आ रहा है, क्रिकेट में मज़ा आ रहा है। तो यही है हमारी ट्रिक कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर 1-2 छक्का लग जाए, तो आप खुश हो जाओगे बस। इतना ही हमें चाहिए कि बस सर हमें इतना ही चाहिए था, बस 1-2 छक्का लग जाए, हम खुश हैं, बस। फिर चाहे रोहित शर्मा आउट हो या शतक मारे, कुछ भी मारे, ठीक है? अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट और हम बात करने वाले हैं जैसे ग्लोबल जेंडर गैप 2024 की। जो हमारा जेंडर गैप समझ रहे हो ना आप? लड़की-लड़के, लड़की-लड़के इसे हम जेंडर बोलते हैं ना? लड़की-लड़के, इनके जो गैप है, इनमें जो असमानता है या असमानता सॉरी जो इनके बीच में गैप है कि इतने लड़कों पर इतनी महिलाएँ हैं या इतने लोगों पर ये है, इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे क्या गैप है? अब आज के समय में आज हम क्या कोशिश करते हैं, सब विद्वान क्या करते हैं कि 1-2 बच्चों में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये जो गैप है ना बीच में कि अगर आपको 1 या 2 बच्चे करने हैं ना, तो उनके बीच में गैप नहीं करना है आपको। मतलब उनमें असमानता नहीं देखनी है कि ये लड़का हो गया, लड़की होगी या इसमें भेदभाव नहीं करना है। तो 1-2 बच्चों में क्या ही आप भेदभाव करोगे? तो नहीं करोगे ना? नो सर। 1-2 बच्चे में आपको भेदभाव नहीं करना है। 1-2 बच्चे में नो। ठीक है? याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर बढ़ते हैं भई अगला हमारा परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2024 की बात है। ठीक है? परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज समझ गए? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट ये है कि पहला स्थान यहाँ किसी का नहीं है। भाई जलवायु है, प्राकृतिक ये नियम है कि ये किसी के हाथ में नहीं है। तो पहली 2 टर्म तो ये भगवान के हाथ में है, 3 तो, कि इसमें किसी भी देश को ये नहीं है कि हम तुम्हारे यहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, सब देशों में हुआ है। किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा। तो पहली 3 प्लेस तो किसी देश के लिए नहीं है, सब खाली है। अगर मैं बात करूँ कौन-सी, तो अगर मैं बात करूँ अपने भारत की, तो भारत को मिला है ये 7वाँ। 7वाँ कैसे? अब मैं क्लाइमेट जलवायु बोल रहा हूँ मैं इसमें, अगर मैं हिंदी में लिखूँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। भारत का साथ हमेशा ही दिया है। अगर आप कोरोना की बात करोगे, अगर आप किसी महामारी की बात करोगे, तो भगवान ने या प्रकृति ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो साथ हो गया, ये समझ में आया होगा आपको। फिर आप चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर आप समझते हो? हंगर बोलते हैं भूख को भाई। किसको? भूख को। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर हम अगर हमारे यहाँ भुखमरी है भई, भुखमरी है, तो ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ भुखमरी है, तो हम क्या सोचते हैं? एक आम इंसान हम होकर एक नागरिक होकर, आम नागरिक होकर हम क्या सोचते हैं? कि यार किसी जो ये हमारा अमीर और गरीब का गैप है, ये भर जाए। कैसे भरेगा? कि यार सबको समान चीज़ मिल जाए। समान क्या? कम से कम यार 1 कप रोटी तो सबको मिल जाए, ये चीज़। तो 1, 1, 1, 111 हमारा इसमें हमारा देश का क्या है? रैंक है। ठीक है? आ जाओ आप। एक और इम्पोर्टेंट लेते हैं हम अभी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपको बस मेन चीज़ पकड़नी है, जैसे करप्शन है, इसे आप पकड़ो या मत पकड़ो, ठीक है? क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसका हिंदी में नाम। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
ठीक है? भ्रष्टाचार क्या होता है? अगर मान लिया आपके पास कहीं सरकार से इतने सारे रुपया है, ये इतने रुपया हैं, इतनी योजनाएँ आपके पास आईं, इतना पैसा आपके लिए खाते में आया, तो आपको सिर्फ़ इतना मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा बस। 1/3 से क्या याद रखेंगे कि अगर सरकार ने किसी को 9 रुपया दिए हैं, तो आपको इसका 1/3 देंगे। कितना देंगे 1/3? 3 ही देंगे। तो 93 रैंक हमारी भारत की है किसमें? करप्शन में। करप्शन में कितनी रैंक है? 93 रैंक है। याद रहेगा? उसी से आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ट्रिक ऐसी है कि आप इसके अलावा आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्हीं ट्रिक से आप याद करो, लेकिन ये रखना ही ऐसे ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ ना कुछ रिलेट करके। ठीक है? फिर बात करने वाले हैं हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2024। भाई फायर पावर का मतलब समझ रहे हो आप? क्या? शक्ति प्रदर्शन आप इसको बोल सकते हो भाई। शक्ति प्रदर्शन जैसे क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना कि फायर पावर हो रही है, रोहित शर्मा की पावर हिटर है या फायर पावर है या फायर आदमी है ये। तो फायर हम कब बोलते हैं किसी खिलाड़ी को? जब वो यार चौका मार देता है, जब वो चौका मार देता है। तो 4th रैंक भारत की इसमें है। अगर पहली बात पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन फायर पावर है दुनिया में? तो यूएसए। मेन बात सीधी बात है। तो यूएसए हमारा पावर पावर में फर्स्ट रैंक पर है और भारत हमारा चौथी रैंक पर है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये है हमारा इम्पोर्टेंट ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस का मतलब है हमारा शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक। यार शांति हमारे देश में क्या दुनिया में ही हम शांति कब मानते हैं या कब हमको शांति दिखती है? भाई सुबह उठने से और शाम को सोने तक हमें नहीं लगता कहीं शांति होगी। सारे दिन चैमे-चैमे आस-पास ट्रैफिक के ये वो फलाना-फलाना सब चीज़ें भागा-दौड़ी होती है। बस शांति किस टाइम होती है? शांति भाई जब हम सो जाते हैं ना, बस उसी टाइम हमें शांति देखने को मिलती है। कब मिलती है? जब हम एक बार सो जाते हैं। एक बार सो जाते हैं तभी हमें शांति देखने को मिलती है। ठीक है? तो पीस से आप समझ जाओगे जब हम सोते हैं ना जब ही हमको पीस मिलता है या शांति मिलती है। सोने से सोना आपको याद रखना होगा। ठीक है? चलो फिर अब एक नए की तरफ बढ़ते हैं और नया हम लेते हैं ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट या आप बोल सकते हैं इसे सूचकांक 2000। ये हमारी 23-24 की है। ठीक है? 24 ही आप इसको मान। सतत विकास कैसे होगा? मैंने एक तो विकास की आपको पहले बताई थी विकास कैसे होता है? जब चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब चीज़ें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है? तो यहाँ चीज़ें जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी? एक और एक जुड़कर क्या होगा? 2 होगा। तो जभी तो डेवलपमेंट होगा। तो कहीं भी अगर आपको डेवलपमेंट शब्द दिखे ना, तो आप ये लगा लेना कि ये पहले 2 अक्षर होगा, ये जो लास्ट में आएगा जुड़कर ही आएगा। तो पहले 2 गए जुड़कर ही आया है ना, तो 1 और 1 प्लस 2 आया है। ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैंक में हमारा कौन-सा स्थान है? 112वाँ स्थान है। ठीक है? और ये हमारा है 2000 सॉरी 23 का। ये हमारा 2023 का है। इसमें हाल-फिलहाल में 2024 का भी आया है, तो ये हमारा 2023 का है। ठीक है? और अगर हम 2024 की बात करें, तो 2024 में ये हमारा घटकर 109 हो चुका है। ठीक है? 109 हो चुका है। चलो, फिर और इम्पोर्टेंट आपको 1-2 और मैं करा देता हूँ। जैसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक है 40। बस इसको आप ऐसे याद रखना है कॉम्पिटिशन से कि 40। ठीक है? 40 आप याद रख सकते हो।
फिर आते हैं हम अपने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2024। जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, भाजपा जब से क्या हमारी प्रॉपर्टी के दाम आधे हो चुके हैं, नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में। तो जो हमारे पहले 4 रेट थे अब वो 2 हो चुके हैं, मतलब आधे हो चुके हैं। ठीक है? याद रहेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेंशन की। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। पेंशन किसे मिलती है भाई? पेंशन उसे मिलती है जो रिटायर हो जाता है, ठीक है? हाल फिलहाल में ही बहुत बड़ा जो नाम है 2 वो हमारे रिटायर हुए हैं। कौन? एक तो रोहित शर्मा और एक कोहली। क्या आपको कोई से इनका जर्सी नंबर पता है? क्वेश्चन बन जाता है, रोहित शर्मा की जर्सी नंबर क्या है? हैं? पता है आपको कोई से? मैं बताता हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। आप ये जर्सी नंबर है इनका 45 रोहित शर्मा की। तो 45 ही हमारी पेंशन इंडेक्स है। रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45 है ना, तो 45 ही हमारा पेंशन इंडेक्स है। ठीक है? फिर एक जो हमारा एआई चल रहा है ना, एआई, आप सब समझ रहे हो एआई किसे बोल रहा हूँ मैं? एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एआई ऐसा मान लीजिए कि लोगों की कोई भी काम अगर लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और कम लेस एफिशिएंसी में ये हमारा लेस टाइम में हमारा ये एआई सिस्टम करता है। ठीक है? तो इसका हम जो रैंक है हमारे भारत की, वो 72वीं रैंक है। 72वीं रैंक है। इसको आप याद ऐसे रखेंगे कि ये हॉस्पिटल में भी यूज़ हो रहे हैं हमारे। ये हमारे हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं एआई वगैरह। तो हॉस्पिटल में आप कभी भी जाओगे तो यही देंगे, या 36 घंटे का टाइम है, 72 घंटे का टाइम है। तो इवन वो कम से कम ये देते हैं सबको कि 72 घंटे के समय में आपको पता लगेगा कि पेशेंट की क्या हालत है। तो कैसे पता लगेगी? कि 72 घंटे में आपको पता लगेगी कि अब इसकी हालत पेशेंट की क्या है। और मैं सबसे लास्ट एक और बता के जा रहा हूँ आपको, बस इसे और याद रखना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। विश्व निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? निवेश, निवेश करना, इन्वेस्ट करना। ठीक है? ये जब हमारा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है तो कम से कम हमें यूपी के जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है, क्या इनका नंबर है। होता है ना कि यूपी 14, यूपी 15, यूपी 11। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे यूपी 11 हमारा कहाँ है? यूपी 11 हमारा सहारनपुर का है। बाइक पे लिखा होता है। अगर आपको यूपी 11 लिखे तो कम से कम वो समझ जाइए आप सहारनपुर। यूपी 12 हमारा मुजफ्फरनगर का है। ठीक है? यूपी 13 हमारा कहाँ का है? बागपत का है, बागपत का है। यूपी 14 हमारा गाजियाबाद का है। यूपी 15 हमारा मेरठ का है। यूपी 16 हमारा नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का। यूपी 17 हमारा कहाँ का है? बागपत का है। यूपी 21 हमारा कहाँ का है? लखनऊ का है। यूपी 85 हमारा कहाँ का है? मथुरा का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये बताइए, सबसे ज़्यादा आप कहाँ निवेश करना चाहेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, या किसी भी पैसे को निवेश करना कहाँ चाहेंगे? भाई हम तो जहाँ आप चाहो तो चाहो, हम तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपने ही ज़िले में यूपी 15। तो आप इससे याद रख सकते हैं 15। हमारी जो रैंक है वो इन्वेस्टमेंट में यूपी 15 है। ठीक है? रिवाइज़ करा दूँ एक बार आपको? देखता हूँ आपको याद हुए नहीं हुए सारे। चलो, पहला मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आपको बताना है बस। अगर मैं बताऊँ इनोवा, इनोवेशन में, ग्लोबल इनोवेशन में, इनोवा कितने रुपए की थी बताई मैंने? 40 लाख रुपए की है भाई। अब देखना आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसे शेयर कर दो दोस्तों के साथ। जिस तरीके से मैंने याद किए हैं मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, और आई होप आप भूल नहीं सकते कम से कम एग्ज़ाम तक तो। ठीक है? ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन-सी रैंक होगी? डेवलपमेंट का जब भी शब्द आए मतलब पहली 2 चीज़ें जुड़ रही होंगी। तो यहाँ जुड़ रही है ना, 1 और 3 जुड़ के 4, जब तो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है? फिर हम बोलते हैं हमारे यहाँ प्रेस, प्रेस का क्या हाल है भई? प्रेस का हमारे यहाँ हमें तो हाल अच्छा लगा नहीं। हमें हाल नहीं अच्छा लगा, नो। ठीक है?
अब बात करते हैं हम खुशहाली की, हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस हैप्पीनेस कब होती है हमें कि यार 1-2 छक्का लग जाए क्रिकेट में, बस हम हैप्पी हैं, ठीक है? यही तो हैप्पी हैं हम, और क्या चाहिए हमको? फिर बात करते हैं हम जेंडर गैप। अब जेंडर गैप पहले देखा जाता था, अब क्या है, अब तो 1-2 तो बच्चे होते ही हैं, उनमें क्या ही हम जो है गैप देखें, तो 1-2 बच्चे में हमें कोई गैप नहीं देखना, 1-2 नो, ठीक है? फिर मैंने बताया जलवायु, भाई जलवायु किसी के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ दिया है, वो हमारे भारत का ही दिया है, तो सबसे ज़्यादा साथ दिया है हमारा, ठीक है? बात करते हैं हम हंगर की या भूख की। हम भूख के लिए क्या कर सकते हैं? यार कम से कम अगर हमारे पास 3 रोटी है, तो हम सोचे कि यार सबको 1-1 रोटी मिल जाए, ठीक है? ये सोचते हैं हम। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, तो भ्रष्टाचार में हमारे पास पहुँचने में रकम 1/3 हो जाती है, 9 की 1/3 93 हो जाएगी, ठीक है? कितने सारे याद हो गए आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो ये, अभी देखो आगे आगे होता है क्या? अभी तो और दिखाऊँगा मैं आपको कितने याद किए हैं। फिर मैंने बताया आपको फायर पावर। फायर पावर कब होती है? फायरमैन या फायर हिट किसे बोलते हैं? जब चौका मार देता है कोई खिलाड़ी, चौका मार दिया, ठीक है? पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति हमें कब मिलती है? शांति, शांति भाई हमें जब सो जाते हैं ना रात को, जभी मिलती है। एक बार हम सो जाए ना 1-1 16, तभी हमको शांति मिलती है, ठीक है? फिर हमने बताया आपको ग्लोबल सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर यहाँ डेवलपमेंट आ गया। डेवलपमेंट मतलब क्या है? हमारा विकास कब होगा? जब चीज़ें जुड़ेंगी। तो देखो, ये जुड़ गई ना, 1 और 1 2 जुड़ गई, लेकिन ये 2023 की है। अगर हम अपने 24 की बात करें, तो ये नहीं जुड़ी हमारी। हमारा डेवलपमेंट 24 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा अभी, तो हमें डेवलपमेंट कोई हमारा नहीं देखने को मिला है। ठीक है। और बताऊँ? और क्या याद किया हमने? तो 3 इसमें याद हो गए हैं हमारी स्लाइड में। फिर हमने किया है कॉम्पिटिटिव की है तैयारी, कॉम्पिटिटिव की, जिसमें हर एक उसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट के। फिर हमने बात करी थी क्या? प्रॉपर्टी की। जब से भाजपा सरकार आई है, तो इंटेलेक्चुअल जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके रेट आधे कर दिए हमारे भाजपा सरकार ने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने कर दिए हैं? 4 थे तो हमारे 2 कर दिए हैं, आधे कर दिए हैं। ठीक है? फिर हम बात करने वाले हैं अगले की। तो एक मैंने बताया आपको कि पेंशन वाला, ग्लोबल पेंशन रिपोर्ट। पेंशन किसको मिले? जो रिटायर हो जाता है। हाल-फिलहाल में कौन बड़ा सितारा रिटायर हुआ है? रोहित शर्मा, नंबर 45, जर्सी नंबर 45, ये आपको याद रहा होगा ये। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ करना चाहेंगे? भाई मैं तो अपने ही ज़िले में यूपी 15 में करना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट, आप कहीं भी करें। एआई क्या है? एआई हमारा आजकल सबसे बड़ा उभरता सितारा है, जो हमारा हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होता है और रिबोट की तरह। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल वाले हमें समय देते हैं 72 घंटे का, ठीक है? अब यार आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ अगर मैं और बताऊँ आपको, 1-2 चीज़ और लिख लो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही हैं, जैसे साइबर क्राइम लिख रहा है, साइबर क्राइम, ये हमारे टॉपिक उसमें भी है, यूपी पुलिस के सिलेबस में भी है। इंडेक्स 2024, भाई ये पहली बात तो पहली बार हुआ है, ठीक है? और इसमें जो प्रथम स्थान है वो हमारा रूस का है। हमारा क्या है भाई क्राइम में? हमारे यहाँ तो फुल क्राइम है, 10 में से 10 नंबर है उसको तो, 10 में से 10 नंबर है क्राइम के तो यार, है कोई क्राइम की कमी नहीं है, ठीक है? तो क्राइम की कोई दिक्कत नहीं है ना? बस यही बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ क्राइम की कोई कमी नहीं है, तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, ठीक है? तो मिलते हैं और अगली वीडियो में, तो तब तक यार वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा खुद का अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज वगैरह करना है, तो अंकुर चपराना के नाम से इंस्टा अकाउंट है, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। आप उस पर पर्सनल मैसेज कर दें, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई कर सकता हूँ, अगर किसी भी इस तरह के आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी सलाह चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।